तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज मैं माता रानी का नवरात्रा कर रही हूँ। तो नवरात्रि के दिनों में सबसे पहले माता की चौकी लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने माता को चौकी लगाया, उसके बाद मैंने माता को नया चुन्नी ओढ़ाया और नई माला पहनाई, क्योंकि नवरात्रा में माता को नई नई पहनानी चाहिए। और अगले साल वाली उतार दी थी मैंने। उसके बाद अब हम माता का जल से स्नान करेंगे। और वो माँ वैष्णो देवी का सिक्का था, चांदी का है वो, तो हम वो भी रख दिए थे। और फिर हम बालू लाए थे कलश बिछाने के लिए, उसको लगा रहे हैं। अब हम बालू को अच्छे से डाल लेंगे ताकि और फैला लेंगे, गोल आकृति की बनाएंगे और बीच में हम कलश रखते हैं। और अच्छे से इसे गोल तो अब मैं माता रानी को रोड़ी चंदन सिंदूर लगा ली हूँ और माता को फूल चढ़ा रही हूँ मैं। और आप गुलाब का फूल, उड़हुल का फूल, अपराजिता का फूल, जो भी हो आपके पास आप चढ़ा लीजिएगा। और देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी मैं कलश में स्वस्तिक बना रही हूँ, आप भी बनाइएगा। उसके बाद हम अच्छे से स्वस्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम कलश की पहले पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से फूल वूल चढ़ा के फिर से पूजा करेंगे।
और अक्षत ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि कुछ भी ना हो तो अक्षत चढ़ा देने से वो सारा चीज़ हो जाता है, चढ़ जाता है, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। इस बार पंडित जी को टाइम नहीं मिला था, इसीलिए पंडित जी मेरे घर नहीं आए, नहीं तो मैं पंडित जी से ही कलश स्थापना करवाती हूँ। तो मैं अब फूल चढ़ा रही हूँ। जो भी फूल था मेरे पास मैंने वो चढ़ा दिया। और मेरे पास ज़्यादा फूल था तो मैंने बालू के तरफ भी चढ़ा दिया। और अब मैं जौ बुन रही हूँ और चारों तरफ फैला दीजिए जौ बुन के। और अब मैं माता रानी के लिए बत्ती बना रही हूँ अखंड ज्योत के लिए, जो कि 9 दिन तक चलेगी। और ये देखिए मैंने कितनी लंबी बत्ती बना के तैयार किया। और ये अखंड ज्योत है, इसमें आपको फंसाना होता है और इसमें हम अंदर डाल देंगे और ये हो जाएगा, फिर अच्छे से जलेगा 9 दिनों तक। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। इसमें मैंने बत्ती डाल रखा था, इसीलिए धीरे धीरे घी निकल रहा था। और इसमें अक्षत ज़रूर डालते हैं, क्योंकि घर में धन संपदा लक्ष्मी भरी रहती है, इसीलिए अक्षत डाल के ही दीपक जलाना चाहिए। और ये मैं जनेऊ चढ़ा रही हूँ वो कलश देवता के पास। माता रानी को जनेऊ नहीं चढ़ता है, कलश देवता में ही चढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं जब नवरात्रा आती है। तो फिर से मैं पूजा कर रही हूँ। तो अब मैं संकल्प के लिए पान पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, पैसा और जल फूल अक्षत लेके मैं माता रानी को बोल रही हूँ कि माँ, मैंने जैसे नवरात्रा किया है वो अच्छे से पूरा कर दीजिएगा माँ। गलती से ही जो भी हो मुझे माफ़ कीजिएगा माँ। और मैं दुर्गा माँ के पास भी रख दे रही हूँ। और अब हम भोग लगाएंगे, तो मैंने जला लिया है धूप को। और अब हम धूप घुमाएंगे पहले, उसके बाद हम दीपक दिखाएंगे। और इतना शांति महसूस होता है ना दोस्तों, लगता है जैसे करते रहें। कि बहुत ही बड़ा वीडियो था, लेकिन मैंने उसे एडिट करके बहुत छोटा कर दिया। ये बहुत ही शांति लगती है, इतना शांति महसूस होता है माता रानी का पूजा करके। और मैं कलावा बांध रही हूँ, मैं भूल गई थी कलश में कलावा बांधना। तो मैं जब दिया दिखा रही थी तो मुझे यहाँ दिखा, तो फिर मैं 9 बार कलश में बांध रही हूँ, क्योंकि 9 बार ही बांधा जाता है 9 दिन के लिए माता। और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी बांधने में, क्योंकि आम का पल्लो था और पूजा भी किया था तो डर लग रहा था। तो मैं धीरे धीरे बांध रही थी, 9 बार घुमाना था। तो मैंने किसी भी तरह बांध लिया। आप लोग पहले ही बांध लीजिएगा, उसके बाद नारियल रखिएगा।
मैंने 9 बार बांध लिया था। अब हम भोग लगाएंगे, तो मैं दुबला घास चढ़ा रही हूँ कलश पे और सनी पत्ता चढ़ा रही हूँ मैं। और माता को मैं सनी पत्ता चढ़ा रही हूँ क्योंकि माता में दुबला घास नहीं चढ़ता है। और मैं भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद मैं आरती करूँगी।